सहारों को अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व असहाबिहि अजमाइन। सामने नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में हमने एक सीरीज़ शुरू की थी ताहिरुल कादरी के लिहाज से कि वो शेखुल कज़्ज़ाब है या शेखुल इस्लाम है। तो उसके लिहाज से हमने जब कुछ दलाइल पेश किए तो उसके हवारियों को, उसकी तहरीक के लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई। तो जब मेरे साथ उनकी बात हुई तो मैंने कहा कि जो हमने दलाइल दिए हैं आप उनका जवाब दे दें, आपके पास अगर जवाब है तो उस एतबार से कुछ अरसा कबल इसी तहरीक के एक कारकुन, जिनको उस वक्त बहुत जो है वो तहरीक रुजू में शामिल होकर रुजू गुस्ताखी इनकी इस बात की वो गर्दान पड़ते हुए नज़र आते थे, उनमें से एक कारकुन जनाब डॉक्टर सैयद हामिद फ़ारूक बुखारी साहब के 92 न्यूज़ पर बैठकर उन्होंने जो है सैयदना आदम अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम की तरफ गुनाह की निस्बत की। हमने उसी दिन उनकी गिरफ्त की कि आप जो है वो जगह जगह बैठकर जब एक गैरे जो नबी है, गैरे अंबिया में से एक हस्ती, उनकी तरफ जब निस्बत खता इज्तिहादी की होती है तो आप गुस्ताखी की रट लगा देते हैं, जबकि आप खुद एक जो नबी अबुल बशर सैयदना आदम अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम उनकी तरफ निस्बत गुनाह की कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको क्यों खबर ना आई। तो उससे अगले ही दिन यानी 26 जुलाई को, आज से ऑलमोस्ट 3 महीने पहले जो है वो अगले दिन ही इन्होंने अपना रुजू जो है वो रिकॉर्ड करवाया और मेरे पास व्हाट्सएप पे लिंक भी आया। इनके मानने वाले और इनके जो मुतवस्सिलीन हैं उनमें से किसी साहिब की तरफ से मेरे पास एक लिंक आया कि आपके तवज्जो दिलाने पर उन्होंने ये रुजू कर लिया। जब मैंने वो रुजू वाला क्लिप सुना तो उसके अंदर सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए रुजू था, लेकिन शरई तौर पर रुजू फिर भी नहीं था। वो रुजू भी मैं आपके सामने वो क्लिप रखूंगा और फिर मैं अवाम की जो है वो अदालत में इसको छोड़ दूंगा कि वो खुद फैसला करे कि ये लोग कितने पानी में हैं। तो सबसे पहले आप उसकी इस वीडियो को समाअत फरमाएं कि मैंने अभी कुछ दिन पहले जब इन्होंने कहा कि अकीदा अहले सुन्नत से बगावत की, इन्होंने कहा जी जो इम्कान खता का अकीदा रखता है मैं उस दीन पर और उस इल्म पर माज़अल्लाह लानत भेजता हूँ, जबकि वो दीन इस्लाम है और वो इल्म बड़े बड़े आइमा सूफिया का वो इल्म है जिसके अंदर पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह और 1400 साल के जो आइमा हैं वो उसके अंदर शामिल हैं। और अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि अंबिया के अलावा कोई भी मासूम अनिल खता नहीं होता, वहाँ पर इम्कान खता मौजूद होता है, जबकि इन्होंने उस पर लानत की। उसके लिहाज से फिर हमने इनकी गिरफ्त की। तो हमने कुछ सवालात भी छोड़े थे, आज तक उन सवालात के जवाबात नहीं आए और मैं कहता हूँ क़यामत तक कि उन सवालात के जवाबात नहीं दे सकते, क्योंकि रब ने जुबान दी है मुंह में तो वो सिर्फ बातें करने के लिए दी है, दलाइल तो है नहीं। तो बहरहाल आप इनकी रुजू वाली पहले वीडियो समाअत फरमाएं, उसके बाद फिर हम वो गुस्ताखी वाली वीडियो वो सारा कुछ आपके सामने रखते हैं कि किस तरह इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। आप वो वीडियो समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मौर्रिखा 25 जुलाई 2020 बरोज़ हफ्ता 92 न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह नूर में हाज़री हुई और हज़रत सैयदना अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम की कबूलियत तौबा के उन्वान पर गुफ्तगू की सादत नसीब हुई। गुफ्तगू के दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की गिरयावज़ारी के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हुए कुछ अफराद ने मेरे एक जुमले को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की और इज़्ज़त माब जस्टिस नज़ीर अहमद गाज़ी साहब का नाम भी नामुनासिब अंदाज में इस्तेमाल किया। याद रखें कि 92 न्यूज़ का सुबह नूर प्रोग्राम अहले सुन्नत का एक नुमाइंदा प्लेटफार्म है और इस प्रोग्राम में अकायद इस्लाम की तफ़हीम में कलीदी किरदार अदा किया है और इस ज़िमन में इज़्ज़त माब जस्टिस नज़ीर अहमद गाज़ी साहब की खिदमत काबिल सद तहसीन है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ताल्लुक़ जिस अज़ीम इल्मी तहरीक से है वहाँ से हमेशा अंबियाए किराम, अहले बैत अतहार और असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत का पैगाम दिया गया है। लिहाजा मैं पूरे वसूख से अपने अकायद पर कारबंद हूँ, जिसके बारे में हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने इरशाद फरमाया था, वल अंबिया कुल्लुहुम मासूमून,
अनिस्सगाइर वल कबाइर वल कुफ्र वल कबाइह, यही हमारा अकीदा है और इसकी हमें तालीम दी गई है। और इस हवाले से अगर ये वाला प्रोग्राम जिसका ज़िक्र किया जा रहा है, अगर ये सारा प्रोग्राम देखा जाए और इस प्रोग्राम की इब्तिदा में जो सवाल किया गया जिसमें मैंने कुछ मारूज़ात अपनी पेश की थी, अगर उस पहले सवाल के जवाब को सुन लिया जाए तो ये सारे के सारे इश्कालात जो हैं वो दूर हो जाते हैं और वो अकीदा वाज़ेह हो जाता है जो असलाफ़ से आज हम तक पहुंचा है। और फिर भी अगर मेरे किसी जुमले से गलत तासुर कायम करने की कोशिश की गई है तो मैं उससे वाज़ेह तौर पे रजू करता हूँ और अपने करीम रब की बारगाह में एलानिया मुआफ़ी का खास्तगार हूँ। अल्लाह जी, तो आपने देखा इनकी रुजू वाली वीडियो। अब मैं आपके सामने दूसरी वीडियो भी रखूंगा। सबसे पहले मैं जो 3 पॉइंट्स हैं मेरे पास, मैं उनको हाईलाइट यहाँ पर जो है वो करता जाऊं कि इन्होंने कहा कि गुफ्तगू के दौरान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के गिरयाज़ारी के मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कुछ अफराद ने मेरे एक जुमला को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की। अब मैं आपके सामने वो जुमला रखूंगा इनका कि क्या हमने मुतनाज़े बनाने की कोशिश की है। और फिर उन्होंने आगे कहा कि इज्जत माब जस्टिस नज़ीर अहमद गाजी साहब का नाम भी नामुनासिब अंदाज में इस्तेमाल किया गया। वो भी मैं आपके सामने रखता हूं, क्या मैंने नामुनासिब अंदाज में इस्तेमाल किया है। और उसके बाद आखिर में जो इन्होंने रुजू वाले अल्फाज बोले, इतना कुछ कीचड़ उछाल के अगले बंदे पर, ये तो उस वक्त हमारी शराफती कि हम चुप रहे कि चलो कोई मसला नहीं, कम अज कम ये रुजू की साइड पे तो आए, चाहे लोगों को दिखाने के लिए आए हों, लेकिन कम अज कम रुजू की साइड पे आए। लेकिन इनको इतनी आखिर आ चुकी है कि अब ये अपना जो है वो समझते हैं कि हमारा दामन बिल्कुल खाली है, जबकि मैं एक पूरी सीरीज के लिहाज से और पिछले क्लिप के लिहाज से ये वाजे कर चुका हूं कि तुम और तुम्हारे कायद और तुम्हारे कारकुन तमाम के तमाम अकीदा अहले सुन्नत से बगावत करने पर तुल चुके हो। तो इन्होंने कहा कि फिर भी अगर मेरे जुमले से गलत तासुर कायम करने की कोशिश की गई है, यानी मेरे जुमले से गलत तासुर कायम करने की कोशिश की गई है, तुम्हारा जुमला ही गलत था, आपने जुमले ही गलत बोला था। आपने कहा था कि आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से गुनाह हुआ, उन्होंने उस गुनाह का एतराफ किया, और आगे फिर आपने वो शैतान वाली बात सारी शुरू की, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, आप खुद सुने और देखें, अवाम भी सुने, वो देखे कि क्या मैंने गलत तासुर कायम किया इससे, या जो ऊपर इन्होंने कहा कि एक जुमला को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई, क्या मैंने जुमले को मुतनाज़ा बनाया। एक तो हमने आपके साथ कोई भलाई की, क्या आपको बताया कि आप सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी कर रहे हैं, दूसरा आप हम पर ही जो है वो कीचड़ उछालने चले आए। तो आप जरा खुद सुनिए और देखिए, अवाम भी देखे कि किस तरह इन्होंने आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम के लिए अल्फाज बोले। उसी सवाले से इरशाद फरमाते हैं कि ये 2 किरदार हैं इस वाक़े में, एक जनाब आदम का है और इसे ज़ाते आदम ना समझिए, ये नफ्से आदमीयत है जो क़यामत तक चलना है। तो एक आदम का किरदार है और दूसरा इब्लीस का। और आदम अलैहिस्सलाम का किरदार क्या है कि अगर उनसे गुनाह हुआ तो उन्होंने उसका एतराफ़ किया, उनसे गुनाह हुआ तो उन्होंने उसका एतराफ़ किया, उनसे गुनाह हुआ तो उन्होंने उसका एतराफ़ किया। इब्लीस ने एतराफ़ नहीं, उसने इसरार किया। जी, तो आपने देखा कि किस तरह खुद अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि आदम अलैहिस्सलाम, आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम, उनसे गुनाह हुआ और फिर उन्होंने अपने गुनाह का क्या किया, एतराफ़ किया। अब मैं वो भी क्लिप आपके सामने रख देता हूं कि जस्टिस नज़ीर अहमद गाजी साहब का नाम कैसे मैंने नामुनासिब अंदाज में, पूरा क्लिप आप जाके देख सकते हैं कि वहां पर मैंने सिर्फ ये बताया कि 92 न्यूज़ पर एक प्रोग्राम नशर होता है जिसका नाम सुबह नूर है, उसके जो होस्ट होते हैं वो ये गाजी नज़ीर साहब होते हैं, और फिर उसके अंदर ये जो मेहमानाने गिरामी थे ये मौजूद थे, इनकी मौजूदगी में इन्होंने ये लफ्ज़ बोला और मैंने वहां पर कोई फतवा जारी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बल्कि आपसे रुजू के बारे में कहा कि आप रुजू करें उस वक्त, और आप खुद अंदाजा लगाएं कि क्या मैंने उस वक्त इनके लिए कोई नामुनासिब इनके नाम का इस्तेमाल किया था। तो इस हवाले से 92 न्यूज़ पर एक प्रोग्राम जो है वो नशर किया जाता है सुबह नूर के नाम से, जिसके एंकर पर्सन होते हैं गाजी नज़ीर साहब। देखिए किस तरह ये लोग जो है वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और सिर्फ अपना जो है वो नाम बचाने के लिए और लोगों के सामने जो है वो आ गए और लोगों के सामने रख दिया कि देखो मैंने रुजू कर लिया। आपका रुजू बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं होगा। आपने समझा कि हम उस वक्त चुप कर गए तो क्या आप बोलते रहेंगे तो क्या हम चुप रहेंगे। तो आपने जो कहा कि फिर भी अगर मेरे जुमले से गलत तासुर कायम करने की कोशिश की गई, आपका जुमला ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि आपने आदम अलैहिस्सलाम की तरफ गुनाह की निस्बत की है, आपको इतराफ करना चाहिए था।
آپ نے کیا وہ نہیں پڑھا ہوا کہ جب بندہ رجوع کرتا ہے تو جو غلطی ہوتی ہے پہلے اس کو تسلیم کرتا ہے صحیح معنوں کے اندر جو اس نے غلطی کی ہوتی ہے. آپ تو غلطی تسلیم ہی نہیں کر رہے, آپ تو کہتے ہیں کہ جملے کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی, پھر آگے کہتے ہیں غلط تاثر قائم کرنے کی کوشش کی گئی, اور آپ پھر شرط لگانے ہیں اگر میرے جملے سے غلط تاثر قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو میں اس سے واضح طور پر رجوع کرتا ہوں. تو آپ کا تو جملہ واضح طور پر موجود ہے, آپ کو واضح جملہ بول کر پھر اس سے رجوع کرنا ہے, اور ابھی تک آپ کے ذمہ وہ رجوع موجود ہے. اور آپ کے ذمہ یہ بھی چیز ہے کہ جو ہم نے آپ سے سوالات پوچھے تھے کہ ہمیں بتائیں کہ اگر عقیدہ یہ رکھا جائے کہ امکان خطا جو ہے وہ عقیدہ کوئی رکھے تو اس عقیدے پر لعنت, اس دین پر لعنت, اس علم پر لعنت ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ. تو مجھے بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لفظ خطا استعمال کیا اس کا کیا مطلب ہوگا, اور پھر حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے, اور پھر آگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جن کے لحاظ سے قطع اجتہادی کی نسبت وہاں کی جاتی ہے. اور پھر عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہوتا. تو مجھے بتائیں کہ یہ عقیدہ کون سا ہے اور یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ سوال آپ کے ذمہ ہے, اس کا جواب بھی آپ پر ضروری ہے, لازم ہے کہ آپ اس کا جواب دیں. اللہ تبارک و تعالی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.